आगे श्रेणी किसी व्यक्ति की सोच से मेल खाए और हर किसी की मान्यता से मेल खाता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य अनसुलझे के एपिसोड द्वितीय में। आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ संसार के 5 सबसे ताकतवर देवता, जिनकी श्रेणी को धार्मिक मान्यता और पौराणिक कथाओं के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। तो नंबर 5 पर है ओडिन। यूरोपीय पुराण के अनुसार ओडिन सभी नॉर्स देवताओं के पिता और एसगार्ड के शासक हैं। ओडिन की पत्नी फ्रिग और जॉर्ज है। वह ओडिन के पुत्र थॉर के भी पिता हैं, जो कि खुद बिजली के देवता कहलाए जाते हैं। नॉर्स पौराणिक कथाओं के अनुसार ओडिन चिकित्सा, मृत्यु, फांसी, ज्ञान, लड़ाई, टोना, कविता, उन्माद और ऋण का वर्णमाला के साथ जुड़े हुए हैं। वह युद्ध और मृत्यु के देवता हैं। साथ ही साथ आकाश, बुद्धि और कविता के भी देवता कहलाए जाते हैं। ओडिन एक 8 टांग वाले स्लीपर घोड़े पर सवारी करते हैं। दुनिया में घटित चीजों का विस्तार से उनके 2 कौवे हेगिन और ब्रेनिन बताते हैं। ओडिन के पास एक कीमती हथ अंगूठी है, जिसे ड्रिपर बोला जाता है। ओडिन के पास केवल एक ही आंख है, क्योंकि ज्ञान का फव्वारा पीने के लिए उन्होंने अपनी दूसरी आंख का बलिदान कर दिया था। तो नंबर 4 पर है हार्डेस। हार्डेस एक पाताल लोक के भगवान हैं और वे अपने रूप में मौत भी रोक सकते हैं। भूत को बुलाने और मृत्यु का समय बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। उन्हें पाताल लोक के देवता के रूप में जाना जाता है। जैसे कि पोसाइडन ने समुद्र आकर्षित किया है, ज़ियुस ने आकाश आकर्षित किया, और ठीक उसी प्रकार हार्डेस ने पाताल लोक आकर्षित किया। हार्डेस ने पाताल लोक जीता ही साथ साथ पत्नी और सेफनी को पाने के लिए छल और कपट का उपयोग कर उन्हें हासिल किया। नंबर 3 पर है थॉर। इनको यह शीर्षक दिया गया है ताकतवर थॉर, बिजली के देवता। थॉर को तूफान और बिजली के स्वामी के रूप में देखा जाता है। ऐसा मानना है कि थॉर स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत देवताओं में से एक है, लेकिन थॉर की ताकत उनकी रिस्ट बैंड के साथ और अधिक बढ़ जाती है। उनका उरू हैमर कहीं भी सबसे ताकतवर हथियारों में से एक माना जाता है, जो कि पूरी तरह से अविनाशी है। हैमर थॉर को उड़ान भरने और अंतरिक्ष में अलग दुनिया में जाने की सुविधा देता है। उरू हैमर में एक प्रकार की बिजली उत्पन्न होती है, जिससे थॉर अपने दुश्मनों के खात्मे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके हैमर की एक ये भी खासियत है कि वो हैमर उनके सिवाय कोई हिला भी नहीं सकता। नंबर 2 पर है पोसाइडन। पोसाइडन महासागरों के शासक कहलाते हैं। पोसाइडन को जल तत्व का मालिक भी कहा जाता है। पोसाइडन बहुत तेज गति और बल के साथ हवा के माध्यम से खुद को तेज करने के लिए सक्षम है। पोसाइडन खुद को जो भी रूप में चाहे बदल सकते हैं। ग्रीक मान्यताओं के अनुसार पोसाइडन को सबसे श्रेष्ठ और ताकतवर देवताओं की श्रेणी में गिना जाता है। खुद भगवान और निर्माता होने के नाते पोसाइडन संवाद और जानवरों में हेरफेर भी कर सकते हैं। पोसाइडन समुद्र की गहराई में बसे अन्य प्राणियों के साथ भी संवाद कर सकते हैं। पानी को नियंत्रित करने के साथ साथ ज्वारीय लहरों और भंवर से लेकर उनकी छवि में एक पानी का निर्माण भी कर सकते हैं। चूंकि पानी एक आकार बराबर नहीं रह सकता, यह स्पष्ट है कि पानी के ऊपर पोसाइडन के नियंत्रण न केवल अपार है, लेकिन अपार होने के साथ साथ बहुत सटीक भी है। नंबर 1 पर है भगवान शिव। ना तो शिव के जन्म का कोई प्रमाण है, ना कोई मृत्यु की तिथि इस संसार में कोई जानता होगा। किसी ऊर्जा की तरह उन्हें ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है।
लेकिन केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। उन्हें विनाशक के रूप में जाना जाता है। उनकी तीसरी आंखें ही बस खुलते ही सारे ब्रह्मांड नष्ट हो सकते हैं। दुनिया में दूसरा कोई ऐसा देवता नहीं होगा जिन्हें भांग और धतूरे चढ़ाकर पूजा जाता होगा। शिव जी एक अच्छे नर्तक हैं, लेकिन दोस्तों उनके इस नृत्य को मनोरंजन के रूप में समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि शिव जी ऐसा तभी करते हैं जब उनका ब्रह्मांड नष्ट करने का मन होता होगा। वह भूत, राक्षसों और बुरी आत्माओं के रक्षक भी हैं। अगली बार अगर कुछ दुष्ट आत्माएं आपको डराने की कोशिश करें तो बस भगवान शिव को नमन करें। कहा जाता है कि शिव किसी भी लिंग के अंतर्गत नहीं आते। शिव सिर्फ आकाश, हवा, भूमिगत के देवता ही नहीं है, वह देवताओं के देवता कहलाते हैं। वह सिर्फ हिंदू धर्म के देवताओं में से नहीं है, शिव खुद हिंदू धर्म है। अन्य परमेश्वर जो अनंत से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है, और अगर वह मूड में हो तो ब्रह्मांड नष्ट कर या बना सकते हैं। वह परम परमेश्वर है। प्रेम, जीवन, मृत्यु, कला, सिर्फ वह उन सब के मालिक हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी नहीं है, सूची अंतहीन है। अधिक आप अधिक आप उनके बारे में अनुसंधान करेंगे, उतना ही गहरा आप अंदर खुद को डूबा हुआ पाओगे। और मुझे विश्वास है कि वह एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा होगी, और अंत में आपको एहसास होगा कि वह ऊर्जा है और ऊर्जा ही उससे है।